वैसे तो महावीर सिंह फोगाट जी की 4 बेटियां हैं, गीता, बबीता, रितु और संगीता फोगाट। लेकिन एक विवादित जमीन के मामले में उनके भाई को मारा गया और उनकी 2 बेटियां विनेश फोगाट और प्रियंका फोगाट, उनकी जिम्मेदारी भी महावीर जी के कंधों पर आई। जब दंगल मूवी रिलीज हुई तो हमें 2 कहानियां दिखाई गई, लेकिन उन 2 कहानियों के साथ साथ 2 और कहानियां अपना आकार ले रही थी। एक कहानी है विनेश फोगाट की, जो वर्तमान में ओलंपिक गेम्स के अंदर देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, और दूसरी कहानी है रितु फोगाट की, जो अपने आप में ही बड़ी यूनिक और दिलचस्प है। रितु कहती है, बचपन में हमसे कभी नहीं पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहते हो। कुछ समझने संवरने से पहले ही हमारे दिमाग में रेसलिंग घुसा दी थी। 6-7 साल की उम्र से ही पापा ने रेसलिंग सिखानी शुरू कर दी। पापा की ट्रेनिंग बहुत कठिन होती थी। सुबह 4 बजे उठना, 4 से 7 बजे तक ट्रेनिंग, उसके बाद स्कूल जाना, फिर स्कूल से आने के बाद घर के कामों में हाथ बटाना और वापस 4 से 7:30 बजे तक ट्रेनिंग। पापा ट्रेनिंग को लेकर इतने स्ट्रिक्ट थे कि अगर कहीं ट्रेनिंग के दौरान चोट भी लग जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उन्हें जाकर बताए, क्योंकि हमें पता था कि वो कभी भी आराम करने नहीं देंगे। कभी हाथ में चोट लग जाए तो वे कहते कि तुम्हारे पैर सलामत है, एक हाथ सलामत है, तो उससे ट्रेनिंग करो। रितु आगे कहती है, मन तो कई बार करता था कि ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन हम पापा से कब तक भागते, इसलिए चाहकर भी हम उस चीज़ से नहीं भाग सकते थे। दोस्तों, एक एथलीट की हैसियत से जब आप अपनी उम्र का मोटा हिस्सा किसी एक स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में लगाते हो, उसी वातावरण में रहते हो, तो किसी अलग स्पोर्ट्स में अपने आप को ढालना काफ़ी मुश्किल होता है। रितु ने 25 साल तक रेसलिंग की थी। उम्र के ऐसे पड़ाव पर मिक्स मार्शल आर्ट्स जैसे एक अलग स्पोर्ट्स में जाने का डिसीजन काफ़ी साहसी था। रितु कहती है, मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते समय शुरू में काफ़ी मुश्किलें आई, क्योंकि रेसलिंग के अलावा मैंने कुछ नहीं किया था, और मिक्स मार्शल आर्ट्स जैसे खेल में आपको अलग अलग फॉर्म्स के ओपोनेंट्स का सामना करना पड़ता है, जैसे मुई थाई, ब्राज़ीलियन स्टाइल, जिउ-जित्सु, किक बॉक्सिंग और रेसलिंग। आपको अपनी ताकत के अलावा इन सभी फॉर्म्स को अडॉप्ट करना होता है, और कम समय में इन सभी फॉर्म्स को सीखना बहुत कठिन होता है। दोस्तों, मिक्स मार्शल आर्ट्स कोई स्क्रिप्टेड स्पोर्ट्स नहीं है। ये एक फ्री स्टाइल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, जहाँ गहरी चोटों से लेकर जान तक का खतरा होता है। रितु अपने पहले ही सीजन में 8 में से 7 मैचेस जीतकर फाइनल्स में पहुंची, और फाइनल्स में उन्हें थाईलैंड की स्टैम फेयरटेक से शिकस्त झेलनी पड़ी। रितु का ये पहला ही सीज़न था, और पहले ही सीज़न में किया प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय रहा, जिस कारण उनकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। रितु बताती है, बचपन में जब हम दंगलों में कुश्ती लड़ते थे तो अपने से बड़े उम्र के लड़कों को कई बार हराया। तब लोगों की तालियां और छोटे छोटे इनाम मिलते थे। वही चीज़ें हमें कुश्ती खेलने के लिए मोटिवेट करती थी। 2002 में गीता दीदी ने पहली बार मेडल जीता। गांव में उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ, फूलों की मालाओं से स्वागत किया गया। उन चीज़ों का दिलो दिमाग पर गहरा असर हुआ। लगने लगा कि एक दिन हम भी मेडल जीतेंगे, लोग हमारा भी स्वागत धूमधाम से करेंगे। फिर वहाँ से मैं रेसलिंग को लेकर सीरियस हो गई। आगे रितु कहती है कि हमारे ऊपर असली प्रेशर तब बढ़ा जब 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में दोनों बड़ी बहनों ने मेडल जीते। लोग हमसे भी उम्मीद लगाने लगे कि ये भी उन्हीं की बहनें हैं, तो ये भी कुछ करेगी। फिर धीरे धीरे रितु उम्मीदों पर खरी उतरने लगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज और अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रितु ने मेडल जीतने शुरू किए। रितु कहती है, जब से हम बहनों ने रेसलिंग करना शुरू किया है, तब से हमारा सपना है कि हम में से कोई ना कोई ओलंपिक जैसे बड़े स्तर पर देश के लिए मेडल जीते। रेसलिंग में मेरा करियर काफ़ी अच्छा जा रहा था। 2020 के ओलंपिक्स को लेकर मुझसे काफ़ी उम्मीदें थी। दोस्तों, जब रितु से पूछा गया कि रेसलिंग करियर इतना अच्छा होने के बावजूद आपने मिक्स मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करने का निर्णय क्यों लिया, यह कहानी बड़ी दिलचस्प होती है। रितु रेसलिंग छोड़कर मिक्स मार्शल आर्ट ज्वाइन करने के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के अंदर विनेश फोगाट उसी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतती है जिस वेट कैटेगरी में रितु ने 2016 में गोल्ड मेडल जीता था। विनेश अपनी हाइट और वेट के कारण रितु से थोड़ी बेहतर रेसलर थी,
यानी एक ही वेट कैटेगरी से दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे और यही कारण था कि 2020 के ओलंपिक गेम्स में विनेश को देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। महावीर साहब कहते हैं कि हमने रितु का वेट बढ़ाने की काफ़ी कोशिश की। हम वेट इसलिए नहीं बढ़ाना चाहते थे कि रितु ऊपर की कैटेगरी में खेले, क्योंकि ऊपर की कैटेगरी में बबीता थी। हम कोशिश इसलिए कर रहे थे कि दोनों में 6-7 किलो का अंतर था, वो अंतर कम हो जाए और रितु विनेश को टक्कर दे सके। हम लोगों ने हज़ारों रुपए खर्च किए, कई सारे नुस्खे पैतरे आजमाए, लेकिन 1-2 किलो से ज़्यादा उसका वेट कभी बढ़ा ही नहीं। वरना रेसलिंग के लिए रितु से बेहतर ना विनेश थी, ना गीता थी, ना बबीता थी। दूसरा कारण रितु बताती है कि मैं बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी। मैं ऐसा कुछ करना चाहती थी जो आज तक कोई नहीं कर पाया। जब भी मैं टीवी पर या फ़ोन पर मिक्स मार्शल आर्ट्स की वीडियोस देखती थी तो मेरे मन में एक सवाल हमेशा आता था कि क्यों हमारे देश में ये खेल नहीं खेला जाता, इंडिया से कोई इस खेल में क्यों नहीं है। यही कुछ अलग करने की चाह मुझे मिक्स मार्शल आर्ट्स तक लेकर आई। फोगाट साहब कहते हैं, सब लड़कियों में रितु सबसे टैलेंटेड थी। लड़ने के लिए एक खिलाड़ी के अंदर जो गुस्सा और एग्रेशन होता है, छोरी के अंदर वो बहुत ज़्यादा था। उसे हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। बबीता कुमारी एक इंटरव्यू में कहती है कि रितु हमेशा से ही मेहनती रही है। सब लड़कियों में सबसे ज़्यादा मेहनत रितु ही करती थी। रितु की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो अपने गुस्से और एग्रेशन से ही विरोधी को हरा देती थी। जब भी उसे कोई हराता था तो वो इतना गुस्सा होती थी कि जैसे सामने वाले को नोच ले। उसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट से पहले विनेश चोटिल हो गई और उसकी जगह रितु उस कंपटीशन में चली गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका पहला ही मौका था। वो ब्रॉन्ज की बाउट हार गई, लेकिन वो कंपटीशन में उसके प्रदर्शन को सर्वोत्तम माना गया। उसको नए नए चैलेंजेस लेना पसंद था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उम्र के साथ उसने अपने गुस्से को चैनलाइज करना शुरू किया। जाहिर सी बात है कि जब आप कड़ी मेहनत करते हो और इतनी मेहनत के बाद भी कभी कभी हार जाते हो तो बुरा लगता है, लेकिन अपनी कमियों को परख कर उन्हें ठीक कर दोबारा दुगनी मेहनत और जोश के साथ रितु काम पर लग जाती थी। वो अपना सारा गुस्सा ट्रेनिंग में लगाती थी। रितु कहती है, हमें बचपन से ही सिखाया गया कि जीतने के लिए लड़ना है, अपना 100% देना है। पापा ने हमेशा डिसिप्लिन और फोकस रहना सिखाया। पापा कहते थे कि अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। एक बात रितु बताती है जो मुझे लगता है कि बड़ी सिंपल और रियलिस्टिक है और हम उसे अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ला सकते हैं। रितु कहती है, हर रोज़ सुबह उठने के बाद मैं अपने आप को एक सवाल ज़रूर पूछती हूँ कि क्या मैंने वो सब पा लिया है जिसके मैंने सपने देखे थे। और जब तक इस सवाल का जवाब मुझे हाँ में नहीं मिलता तब तक मैं मेहनत करती रहूँगी। दोस्तों, कितनी स्पष्टता है इन बातों में, और मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि अगले कुछ सालों में रितु अपना और अपने देश का नाम सुनहरे पन्नों पर लिख चुकी होंगी। वीडियो पसंद आया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम की चीज़ें सुनाता रहूँगा। खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें, दूसरों की मदद ज़रूर करें और याद रखिए, वक्त हमारा है,